हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में, अगर आपने वो नहीं छोड़ी तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकते। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ वे दैट रिच वर्सेस पुअर, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो रिच लोग फॉलो करते हैं बट पुअर लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। हैबिट नंबर 1, पुअर पीपल इन्वेस्ट ऑन अननेसेसरी थिंग्स whereas rich people invest on necessary things। अननेसेसरी थिंग्स में क्या आता है फ्रेंड्स? जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं ईएमआई पे, नया कोई भी ब्रांड आता है तो हम खरीद लेते हैं। एक्चुअल में देखा जाए वो एक तरीके से अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका उससे बिजनेस जुड़ा हो या आपका कोई काम उससे होने वाला हो, तो अगर आप वो लेते हो सो वो कम आता है आपकी नेसेसरी एक्सपेंसेस में। लाइक वो तो फिर बिजनेस से रिलेटेड हो गया। अगर मुझे मान के चलो कि एक मोबाइल लेना है और उसको अपनी वीडियो शूटिंग के लिए यूज करना है, सो मेरा ये नेसेसरी एक्सपेंसेस हुआ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं हुआ। लोगों के पास पहले पैसा आता है, लोग पहले क्या करते हैं? अगर मान के चलो लास्ट टाइम आप अपने आप से पूछिए, आपको जब बोनस मिला तो आपने क्या किया? या तो आपने टीवी खरीदी होगी, फ्रिज खरीदा होगा, मोबाइल फोन खरीदा होगा, राइट? कोई ना कोई ऐसी चीज में खर्च ही किए होंगे, उसे इस्तेमाल नहीं किया होगा, राइट? बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमें उसे इस्तेमाल करना होता है, हमें उसे ऐसी चीजों में खर्च करना होता है जो हमें उसका रिटर्न मिल सके। और वहीं पर आप रिच लोगों को देखोगे तो वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? वो बुक्स खरीदते हैं, कोई कोर्स खरीदते हैं जिससे वो कुछ ऐसा सीख सके, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड कर सके। कोच या मेंटर पे वो खर्च करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट में खर्च करते हैं जहां से उनको उसका रिटर्न मिल सके। और कुछ नहीं है तो एटलीस्ट वो इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में या और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिससे उनका पैसा उनको कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिले। सेकेंड हैबिट माय फ्रेंड, अगर आपने वो नहीं छोड़ा तो आप हमेशा पुअर रहने वाले हो। दे डू मास्टरी ऑन वन थिंग एंड लिव फॉर अदर्स। क्या मतलब हुआ इसका? हम क्या होता है ना, हम सारे काम खुद ही करना चाहते हैं, राइट? ऐसे तो हम कहीं भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर होते हैं वो एक्सपर्ट सर्जन होते हैं, राइट? एक्सपर्ट होते हैं हार्ट सर्जरी के लिए, कोई एक्सपर्ट होता है नी रिप्लेसमेंट के लिए, कोई एक्सपर्ट होता है ब्रेन्स के लिए, राइट? बट आप ऐसे डॉक्टर्स को नहीं पाओगे। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो सब में एक्सपर्ट है, बट कभी भी कोई क्रिटिकल चीजें होती है तो हम एक्सपर्ट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसके पास ज्यादा नॉलेज है, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट? तो एक्सपर्टीज लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सारे प्रोडक्ट में सारे काम खुद ही करने लगेंगे तो हम एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। हम जानेंगे सब कुछ बट एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें एक चीज में मास्टरी करनी चाहिए, उसे खुद करना चाहिए, बाकी चीजें लोगों से करवा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम उस काम में मास्टर बन जाएंगे। यही सेम चीज वो रिच लोग करते हैं कि वो एक चीज को पकड़ के रखते हैं, उसमें मास्टरी करते हैं, बाकी चीजें दूसरों से करवा लेते हैं। थर्ड हैबिट माय फ्रेंड, poor people get defensive and they take personally, whereas rich people take as a feedback and they use that feedback for their later project। Friends, अगर आपके काम में कोई कमी निकालता है, किसी चीज की कमी बताता है, तो आप कैसे बिहेव करते हो, अगर आप ये समझ गए तो आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है ये पूरा हो जाएगा। अगर आपके काम में कोई नुक्स बताता है सो आप उसको फीडबैक की तरह लीजिए, ना कि उसे पर्सनल अटैक समझिए। लोगों का प्रॉब्लम यही है, वो ये समझते हैं कि ये पर्सनल अटैक हो रहा है, ये मुझे गलत कैसे बोल सकता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। इट्स ओके, कोई 100% राइट नहीं है। हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हो गई हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो जाए, मैं कुछ बराबर डिलीवर ना कर पाऊं या फिर मैं कुछ अच्छे से ना समझा पाऊं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि आपने ये बराबर से नहीं समझाया और कौन सी चीज अगर आप समझो तो आप वो बताओगे कि मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगी, सो मैं उस चीज को ज्यादातर रिपीट करूंगा कि जो चीजें आपको पसंद है, जो चीजें आपको नहीं पसंद है मैं उसको एज अ फीडबैक लूंगा और आगे आने वाली वीडियोस में उसे मिनिमाइज करूंगा। सो इसी तरीके से हमें बनना है। हमें ये नहीं समझना है कि कोई हमें कमेंट में कोई लिख दे कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है। इट्स ओके, उनको अच्छा नहीं लगा, आप मत देखिए, हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, राइट? सो ये सारी चीजें क्या होती है, हमें पर्सनली लेके नहीं चलना है, हमें ये बात को समझना है। सो अगर हम पर्सनली लेकर चलेंगे तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज क्या होगा, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन एज अ फीडबैक अगर मैं उसे कंसिडर करता हूं तो उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, राइट? फोर्थ हैबिट इज माय फ्रेंड, पुअर पीपल टेक वन स्टेप and after that they take rest, whereas rich people complete one task and look for another। ज्यादातर लोगों को आप ये पाओगे, एक काम वो खत्म होता है उसके बाद वो रेस्टिंग मोड में आ जाते हैं। एक काम कर लिया बस अब आराम करते हैं, उनको आराम की बहुत ज्यादा पड़ी रहती है। बट सक्सेसफुल लोगों को आप पाओगे एक काम वो खत्म करते हैं, दूसरे के लिए वो तैयार रहते हैं। एक बात समझिए फ्रेंड्स, आराम करने से थकान आती है, काम करने से थकान नहीं आती है। काम करने से एनर्जी मिलती है, बट काम वो होना चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, आपको मजा आता हो। अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा हो उस काम में तो डेफिनेटली आप तो हमेशा टाइम फील करेंगे। फिफ्थ हैबिट इज माय फ्रेंड,
Poor people have fixed mindset, whereas rich people have growth mindset. फिक्स्ड माइंडसेट होता क्या है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? फ्रेंड्स, फिक्स्ड माइंडसेट होता क्या है? ये सोचना कि हम जो स्किल के साथ पैदा हुए वही हमारी काबिलियत है, वही एक्चुअल में हमारी स्किल है। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, इट्स ओके, हम उसे सीख सकते हैं। सो अगर आप ये सोचते हो कि ये आदमी इतना सक्सेसफुल है, ही बॉर्न टू बी रिच, ये कहना गलत है। आप भी रिच बन सकते हो, आपको बस वैसा सोचना है, वैसा काम करना है, उसकी आदतों को कॉपी करना है। अगर सबका पहले से तय हो जाए कि ये बंदा रिच बनेगा और ये बंदा पुअर बनेगा तो कोई हार्डवर्क करेगा ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं करेगा। सो हम मेहनत क्यों करते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपने आप को आगे ले जा सके। अगर आपको कोई चीज आज नहीं आती है, इट्स ओके, आप सीख लीजिए उसे, आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है, कोई जेंडर मैटर नहीं होता है। आपकी कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, आप कोई भी काम सीख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप सोशल मीडिया पे आप डालिए, आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो भी आप सीखना चाहते हैं। बट सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए आपके अंदर, वो आग, वो इंटेंशन। अगर आपके अंदर इंटेंशन है कुछ करने का, कुछ सीखने का, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। नो मैटर इन विच सर्कमस्टेंसेस यू आर, परिस्थितियां कैसी भी हो फ्रेंड्स, आप उसे सीख लोगे, आप उससे आगे बढ़ोगे सीखकर। और फिक्स माइंडसेट में क्या होता है, लोग गिव अप कर देते हैं। फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना है। 6th हैबिट इज माय फ्रेंड, पुअर पीपल टेंड टू गिव अप, व्हेयरएज रिच पीपल मोर परसिस्टेंस। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, राइट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा हर्डल आया, आपने उसको गिव अप कर दिया। अब आपने गिव अप तो कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? जो भी आपने मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए, वो सारी बेकार हो गई। आप एक बच्चे को देखिए, जब वो पहली बार चलना सीखता है, वो कैसे चलता है? अपनी उस जर्नी में वो ना जाने कितनी बार, कितनी 100 बार, कितनी 1000 बार वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, लेकिन रुकता नहीं है। अगर वो पहली बार गिर के और बैठ जाए शांत कि मैं नहीं चल पाऊंगा, तो वो जिंदगी भर नहीं चल पाएगा। सो ये जिंदगी का नियम है। अगर हम गिरेंगे नहीं तो हम गिरने के दर्द को नहीं समझेंगे। तो गिरना, फिर खड़े होना, फिर चलना, ये तो यही तो जिंदगी का नियम है। और आपको क्या लगता है, कोई भी चीज दुनिया में अचीव करना आसान होता है? अगर आसान होता तो हर कोई अचीव कर लेता। आसान नहीं है, इसीलिए तो आपको उठ खड़े होना, आपको और मेहनत करनी है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप फेल हो गए, तो आपको दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है। उस बिजनेस से आपने क्या सीखा, कहां गलतियां हुई, उन गलतियों को ताकि आप दोबारा ना दोहराएं। इसीलिए रिच पीपल क्या करते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं। कुछ लॉस हुआ, इट्स ओके, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका मेन गोल है वहां तक पहुंचना, उतना अमाउंट जनरेट करना, कंपनी को वहां तक लेके जाना, अपनी जिंदगी में यहां तक पहुंचना। अब उस बीच में वो कितनी बार गिरते हैं वो काउंट नहीं करते हैं। और वही आपको भी करना है। आपको गिनना नहीं है मैं कितनी बार गिर रहा हूं, आपको देखना मैं कितना क्लोजर पहुंचा अपने गोल के। हैबिट नंबर 7 माय फ्रेंड, पुअर पीपल आर टेकर, व्हेयरएज रिच पीपल आर गिवर। इससे आप क्या समझते हो, टेकर और गिवर में? वो तो ज्यादा पैसा कमाते हो तो मतलब ज्यादा लेते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। अब इसमें 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। 2 कैटेगरी पुअर लोगों में आती है, एक आती है रिच लोग। पहली, टेकर, कंप्लीटली टेकर। वो आपसे कोई भी काम आप करने जाओगे या कोई मदद लेने जाओगे, सबसे पहले वो पूछेंगे हमारा क्या पता है, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस। आई पे उनका फोकस मेन होता है, यू पे फोकस नहीं होता। सो अपने कोई भी काम करते हैं तो पहले अपना फायदा देखते हैं। अगर उनका फायदा है तो वो काम करेंगे, नहीं फायदा है तो नहीं करेंगे। सेकंड टाइप के लोग होते हैं मैचर, इफ आई विल डू दिस फॉर यू देन यू विल डू दिस फॉर मी। मतलब एक काम मैं आपके लिए करूंगा, दूसरा काम आप मेरे लिए करोगे। मैं आपकी इस चीज से मदद करूंगा, आप मुझे इस काम से मदद करेंगे। इनका ऐसा चलता है, एक्सचेंज पॉलिसी होती है। तो ये भी पुअर लोगों में ही आते हैं। लोग क्या होते हैं, गिवर होते हैं। गिवर मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट वो डोनेशन करते हैं। ऑफकोर्स उनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा डोनेट करते हैं, राइट, बट ज्यादा बड़ा अमाउंट डोनेट करने के लिए आपको उतना कमाना भी पड़ेगा, उतना रिच होना पड़ेगा। गिवर क्या कहते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। सो इस एटीट्यूड को फ्रेंड्स ना बदलिए कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, इसके बदले आप ये सोचिए आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करता है, जितने ज्यादा लोगों का इलाज करता है, उतना ज्यादा वो पैसा कमाता है, राइट। तो जितना ज्यादा लोगों के आप काम आओगे, जितना ज्यादा लोगों की आप मदद करोगे, आप उतने ज्यादा पैसे को आकर्षित करोगे अपने जीवन में। हर काम एक सेवा की तरह होता है। अगर आपका मेन मोटो है कि पैसा कमाना, तो आप कभी रिच नहीं बन सकते हो। बिकॉज क्या होगा ना, जब तक आप पैसे कमाओगे तब तक आप खुश रहोगे। किसी महीने आपने कम कमाया, आप निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस को, अपने काम को इस तरीके से लिया कि मुझे देश की, मुझे लोगों की, मुझे अपनी सोसाइटी में लोगों की सेवा करनी है, सो आप सेवा के माध्यम से काम कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो,
अगर आप एक डिलीवरी बॉय भी हो तो आप लोगों की मदद कर रहे हो कि एटलीस्ट आप कंपनी से प्रोडक्ट वहां तक डिलीवर कर रहे हो, उस डिलीवर का एक्सचेंज में आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। सो इसी तरीके से आपको सोचना है, आप लोगों के काम कैसे आ सकते हो, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। जितना ज्यादा लोगों की मदद आप करोगे उतना ज्यादा आप रिच हो, ये कुदरत का नियम है। सो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ पैसे कमाना है, आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट, अपनी वैल्यू कैसे पहुंचाऊं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे गिवर बनेंगे, जब आपकी सोच ये होगी कि मैं लोगों का फायदा कैसे करूं, मैं लोगों की लाइफ आसान कैसे करूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड समझते हैं, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ये क्या है, ये कैसा, किस टाइप का बिजनेस है। होटल्स पहले भी थे और कस्टमर भी पहले से थे, राइट। इसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, लोगों की जिंदगी और आसान कर दी, ताकि जो खाना वो पहले होटल में जाके खाया करते थे अब वो घर पे मंगा कर खा सकते हैं। सो एक तरीके से क्या हुआ, उनकी लाइफ को आसान किया, फिर वो आगे बढ़े, राइट। ओला है, उबर है, क्या है, टैक्सी पहले भी थी, कस्टमर पहले से थे, लेकिन ओला और उबर ने ये कर दिया कि आपके घर तक, आपके दरवाजे तक टैक्सी आ जाए। तो ये उन्होंने क्या किया, आपकी लाइफ को आसान कर दिया। इसी को तो सेवा कहते हैं, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। तो जब इस माइंडसेट से आप अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली माय फ्रेंड्स आप आगे ही बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे। तो 7 ऐसे पॉइंट्स हमने कवर किए, पुअर पीपल हैबिट एंड रिच पीपल हैबिट। सो आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए फ्रेंड्स, आप कौन सी हैबिट्स के साथ अटक गए हैं, या कौन सी हैबिट्स ऐसी है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। आई होप ये आई ओपनिंग रहा होगा ये वीडियो, जो इन सब आदतों के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड you got value out of it. So please don't forget to subscribe and share with your family and friends. इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।